अस्सलाम वालेकुम। कोई है क्लास में? वालेकुम सलाम। अभी बाकी तो नहीं है सर। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, अब आते रहेंगे। मैं तो काम शुरू करता हूँ फिर। अब 10 मिनट तो हो गए हैं। जी, आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक लेटर्स के ये वर्ड्स हैं। यहाँ से एक वर्ड है ट्री, उसके बाद यहाँ से एक वर्ड है जी कोने, जिनको आप एंगल्स बोलते हैं। थ्री का मतलब होता है, ट्री का मतलब है थ्री। और उसके बाद मेट्रे, ये लफ्ज निकला है मेट्रॉन से। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी इसका मतलब है 3 एंगल्स की मेजरमेंट। तो 3 एंगल्स जिस शेप में होते हैं वो क्या कहलाती है? ट्रायंगल। तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है जी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है जी कैलकुलस में। आपकी जो कैलकुलस है जो आप सेकंड ईयर में पढ़ते हैं वो, और ऑनवर्ड कैलकुलस जो आप पढ़ते जाते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इंजीनियरिंग के अंदर एक्चुअली बहुत ज्यादा इस्तेमाल है ट्रिग्नोमेट्री का। अब बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़नी है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़नी है जी एंगल की। एंगल क्या होता है? तो जब भी दो रेज हों और एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो उनका, टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जब दो रेज का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो तो हमेशा वो एक एंगल बनाती हैं। जैसे ये एक रे है, एक रे ये है, ये इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है कॉमन। ये जो आपके पास बन रहा है ये कहलाता है एक एंगल। इसको आप नाम दे देते हैं अल्फा का। अच्छा, अब एंगल की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इनमें से एक साइड इसकी इनिशियल कहलाती है, एक टर्मिनल कहलाती है। अगर डायरेक्शन मैंने ले ली हुई है ये वाली, तो फिर ये इनिशियल कहलाएगी और ये टर्मिनल कहलाएगी। इनिशियल आर्म बोलते हैं, टर्मिनल आर्म बोलते हैं हम जी। और अगर आपने डायरेक्शन ले ली है जी ये वाली, ये वाली, तो फिर ये आपकी इनिशियल हो जाएगी और ये आपकी टर्मिनल हो जाएगी। लेकिन जो हमने यूज करनी है डायरेक्शन, वो ये वाली डायरेक्शन होगी जी, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। उसकी वजह ये है जी कि जो प्लैनेट्स अराउंड द सन मूव कर रहे होते हैं, उनकी जो मोशन है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये उसी से रिलेट करके बनाएगी ये कन्वेंशन। तो हमारी ये डायरेक्शन होगी जब हम कहेंगे एंगल जो है, अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। अगर वो एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम उसको नेगेटिव एंगल कहेंगे। और एंगल्स को हम बेसिकली डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से, अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, फाई, साई। ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं, इनसे हम एंगल्स को डिनोट करते हैं जी। तो इनमें से मैं एक आध एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे ये एक दो रेज हैं आपके पास, ये ओ ए बी है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये आपका पॉजिटिव एंगल होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ ए, ये आपका अल्फा होगा। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, अब ये ए से शुरू होकर बी पे एंड हो रहा है, तो ये आपका माइनस अल्फा कहलाएगा, क्योंकि अब आपकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। तो पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन ये होती है जी कि आपकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव एंगल बोलते हैं,
अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो नेगेटिव एंगल बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। जो मेजरमेंट सिस्टम्स है एंगल के, एक डिग्री है और एक रेडियन है। सबसे पहले डिग्री मिनट सेकंड वाला सिस्टम है। जी, हमें डिफाइन करने की जरूरत है जी। सबसे पहले डिग्री क्या है? डिग्री क्या होती है कि अगर आप एक सर्कल लें, सर्कल का सेंटर लें, और ये जो सरकमफेरेंस है सर्कल का, इसको आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें आप इसको। देन एक पार्ट, ये वाला एक, दो जो कंसेक्यूटिव पार्ट्स मिलके एक एंगल बना रहे हैं सेंटर के ऊपर, इसको आप बोलते हैं 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है जी। जब आप एक सर्कल लें, सर्कल में आप उसके 360 इक्वल पार्ट्स बनाएं, तो दो इक्वल पार्ट्स, यानी हर एक इक्वल पार्ट सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रहा होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। ये 1 डिग्री की डेफिनेशन है। अब डिनोट ऐसे करते हैं 1 के ऊपर इस तरह सर्कल बना के। फिर इस तरह से मिनट की डेफिनेशन होगी, मिनट को डिनोट ऐसे करेंगे। मिनट क्या होता है जी? एक डिग्री में 60 मिनट हमने बनाए हुए हैं जी। यानी ये जो एक पोर्शन आपने बनाया, इसके मजीद 60 हिस्से बनाए, तो उनमें से हर एक हिस्सा जो एंगल बनाएगा वो 1 मिनट का लाएगा। उसके बाद सेकंड को डिनोट करते हैं इस तरह से, और उसमें 1 मिनट में, 1 मिनट में आपके होते हैं जी 60 सेकंड्स। तो एक सेकंड की अगर डेफिनेशन बनानी हो तो यानी जो मिनट वाला एंगल है उसके मजीद 60 हिस्से बनाए, तो हर हिस्सा जो एंगल बनाएगा वो आपका 1 सेकंड कहलाएगा। तो ये आपकी डिग्री मिनट सेकंड की डेफिनेशंस हैं जी। और उसके बाद अगर आपकी एक इनिशियल रे है ओ ए, ये आपका पॉइंट ओ है, ये आपकी रे ए है। अगर ये रे जो है एक पूरी डायरेक्ट दोबारा से यहाँ पे ही आ जाए, यानी ये अपनी मोशन शुरू करे, यहीं इधर पहुंचे, फिर इधर पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, तो ये जो एंगल इसने बनाया होगा, ये एंगल होगा जी 360 डिग्री। यानी ये एक पूरी रोटेशन कहलाएगी 360 डिग्री। अगर ये इस तरह से हो जी कि ये शुरू करे यहाँ से, लेकिन इधर आकर रुक जाए जी, इसके बिल्कुल यहाँ पे एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, तो ये आपका जो एंगल कहलाएगा हाफ रोटेशन, ये होगी जी 180 डिग्री। सिमिलरली 1/4 रोटेशन होगी तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी, और ये वाला एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री बन जाएगा। इस तरह अब मैं एक आध क्वेश्चन भी कुछ बता देता हूँ जी कि कैसे आपने डिग्री को मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे आपका ये है जी 21.256 डिग्री है, ये पॉइंट में है, तो आपने तो ये कहा है ना जी डिग्री मिनट सेकंड में होना चाहिए, तो आप कन्वर्ट करेंगे इसको, 21 डिग्री को अलहदा कर लेंगे, बाकी जो आपके रह जाएंगे वो क्या रह जाएंगे? 0.256 डिग्री। इनको आपने कन्वर्ट करना है मिनट सेकंड में। तो डिग्री है, आप मिनट में जाना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करने पे आपके एक पास एक जवाब आ जाएगा। चले वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ जरा। वो जवाब आएगा जी 15.36 मिनट्स। यानी आपके पास ये आ गया 21 डिग्री, फिर 15 मिनट्स, और बाकी 0.36 फिर बच गए। तो 0.36 को फिर 60 से ज़रब दे देंगे आप, तो ये 21 आ जाएंगे जी। यानी ये 21 डिग्री 15 मिनट और 21 सेकंड है ये आपके। तो इस तरह से आप बेसिकली कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट वाला भी अगर कोई एंगल है तो उसको डिग्री को
मिनट सेकंड सब में चेंज करना है आपने, नियरेस्ट राउंड ऑफ भी बेसिकली किया जा सकता है। तो ये डिग्री मिनट सेकंड वाला सिस्टम है जी आपका। अच्छा जी, आगे है जी सर्कुलर सिस्टम, जिसको आप रेडियंस बोलते हैं। अच्छा जी, रेडियन क्या है जी, कि ये कोई आपका सर्कल है, अगर ये उसका सेंटर है, ये सेंटर है उसका ओ, ये उसका रेडियस है, और ये जो लेंथ सर्कल के आर्क के ऊपर है इसको आर्क लेंथ बोलते हैं। ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। अगर जी लेंथ, आर्क लेंथ और सर्कल का रेडियस बराबर हो जाए, ये बराबर हो दोनों, तो फिर जो थीटा बन रहा है ये वाला, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ए से शुरू होके बी की तरफ जा रहा है, वही है आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। ये जो थीटा बन रहा है आप इसको बोलते हैं 1 रेडियन। जब क्या होता है जी, जब सर्कल की सरकमफेरेंस ये वाली और ये आर्क लेंथ के साथ ये रेडियस, ये दोनों बराबर हो जाएं, तो फिर जो एंगल सेंटर के ऊपर बन रहा है वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन। ये आपकी डेफिनेशन है जी रेडियन की। और रेडियन और आर्क लेंथ, थीटा, जब रेडियन मेजर किया जाए तो आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान में एक रिलेशनशिप है, वो क्या होता है जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसकी मदद से आप कुछ एमसीक्यूज को हल कर सकते हैं कि अगर थीटा गिवन है तो आर एल फाइंड कर सकते हैं, यानी 2 गिवन होगी तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। बस ये याद रखना है, यहाँ पे थीटा जो है वो आपका मेजर्ड हुआ हुआ है जी रेडियंस के अंदर। ये इस फार्मूले की नेसेसरी आप कह सकते हैं, जरूरत है। अच्छा जी, उसके बाद है जी कि अब आपने इन दोनों सिस्टम्स में आना कैसे है, यानी डिग्री और रेडियंस में कैसे आना है, कि डिग्री से रेडियन में जाए या रेडियन से डिग्री में है। अच्छा जी, अब आपको पता है जी कि थीटा बराबर है एल ओवर आर के, इसी फार्मूले से। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक सर्कल के लिए, उसकी जो आर्क, उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है कंप्लीट, वो होती है जी 2 पाई आर। तो थीटा आपका क्या बनेगा जी, 2 पाई आर ओवर आर, ये थीटा आ जाएगा 2 पाई रेडियंस। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी आपका एंगल ऐसे लिखा हुआ है थीटा बराबर 2 लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी डिग्री का सिंबल नहीं है, मिनट का सिंबल नहीं है, सेकंड का सिंबल नहीं है, और रेडियंस भी साथ नहीं लिखे हुए, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये रेडियंस में है। जब साथ कोई सिंबल मेंशन नहीं है, फिर आपका ये रेडियंस है, अब ये आपका एंगल रेडियंस में होगा। ये बात आपने याद रखनी है बहुत अच्छे से। अच्छा जी, उसके बाद थीटा क्या आ गया, 2 पाई रेडियंस। तो अब हमें पता है जी 2 पाई रेडियंस तो 360 डिग्री के बराबर होते हैं, क्योंकि एक सर्कल के लिए हम ये सारी बातें कर रहे थे। तो यानी इसका मतलब है जो पाई रेडियंस हैं वो 180 डिग्री के बराबर है। ये भी एक बात बहुत अच्छी तरह से आपने याद रखनी है कि पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर होते हैं, पाई खुद कभी 180 डिग्री के बराबर नहीं होता। पाई बेचारा तो वही होता है जो आपको पता है 3.1415 समथिंग, ये वाला। पाई रेडियन आपका 180 डिग्री है। तो यहां से अगर आप 1 रेडियन निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, 180/पाई, 180 डिग्री ओवर पाई। तो आप 180 को पाई से डिवाइड करवा देंगे तो ये 57.296 डिग्री मिलेगा। तो 1 रेडियन में इतने डिग्रीज होते हैं जी। और अगर आप निकालना चाहें 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में क्या होते हैं जी, पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं। इसी वाले फार्मूले से आप बना सकते हैं।
तो वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन आपके 0.0175 रेडियंस होते हैं। 1 डिग्री में 0.0175 रेडियंस होते हैं, इनको याद कर लें, ये एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब कभी आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपने इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है जी। मैं इसकी एग्जांपल्स करवा देता हूं। पाई रेडियंस बराबर हैं जी 180 डिग्री के। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं जी कुछ। मसलन आपके पास आ जाता है जी 2 पाई/3, ये रेडियंस में है। अब यहाँ पे कोई एंगल की सिंबल मेंशन नहीं है, सो अंडरस्टूड है जी कि ये रेडियंस में होगा। आपने इस बात को ध्यान से याद रखना है। ये 2 पाई/3 रेडियंस है, ठीक है जी। तो हम पाई को अलग कर लेते हैं, ये पाई रेडियंस हो गए। तो पाई रेडियंस कितने होते हैं जी? 180 डिग्री होते हैं। वो वैल्यू यहाँ लगा दें, 3 यहाँ से कैंसिल करके 120 डिग्री आ गया आपका। चलो, ये है जी आपका आंसर। ये रेडियन में था और इधर से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें? डिग्री में। सिंपली पाई रेडियन आपका 180 डिग्री है जी। यहां से आप सारे काम कर सकते हैं। पाई/3 रेडियंस निकालेंगे तो क्या निकल आएगा? 3 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री निकल आएगा। पाई/2 रेडियंस निकालेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा जी। इस तरह पाई/6 निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करना है 180 को, तो यानी 30 डिग्री आ जाएगा। 3 पाई/2 निकालेंगे तो ये आपका 3 पाई/2 सिंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 पाई/2 रेडियंस ही है, ये 270 डिग्री आ जाएगा। तो ये कुछ आम से एंगल्स हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में, तो आपको पता हो जी। इस ये आपका फार्मूला है जी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाला। आप सारे काम इसी से करते हैं। जस्ट अ मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा जी, तो हमने यहाँ से सीखा कि डिग्री को मिनट सेकंड में कन्वर्ट कैसे करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। अब चलें जी आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये है जी को टर्मिनल एंगल्स का। को टर्मिनल एंगल लफ्ज से हमें क्या लगता है जी? को का मतलब होता है एक जैसे, सेम, यानी सेम टर्मिनल आर्म्स हों जिनकी, उन एंगल्स को आप को टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं। जैसे ये आपका ओ है, एक एंगल आपने लिया जी ये वाला थीटा, इसकी टर्मिनल आर्म कौन सी है जी? ये वाली। अच्छा, अब इसके बाद आप ये वाला एंगल ले लें जी, ये वाला, इसकी टर्मिनल आर्म भी कौन सी है जी? यही वाली है। अच्छा चलें एक और एंगल ले लें, आप यहां से शुरू करके इधर आ जाएं, अब भी टर्मिनल आर्म वही है आपकी। सो ये भी, ये सारे एंगल्स जो मैंने बनाए हैं, ये इस एंगल को आप कुछ नाम देंगे, लेकिन चलें हम उसको नाम देते हैं। ये कितना एंगल है जी? ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गया तो थीटा हो गया, फिर एक कंप्लीट यहाँ पे ही चक्कर लग गया। यानी थीटा में कितने रेवोल्यूशन ऐड होगी? एक रेवोल्यूशन ऐड होगी, थीटा+2 पाई हो गया। और ये वाला एंगल जी, ये जो बाहर वाला, ये टोटल अगर यहाँ तक आता तो फिर 2 पाई बनता, लेकिन थीटा कम है तो यानी ये थीटा-2 पाई है, क्योंकि ये रोटेशन जो है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यानी इसका मतलब है थीटा, थीटा+2 पाई, थीटा-2 पाई, ये तो सारे ही आपके क्या हैं?
ये तो को टर्मिनल एंगल्स हैं। अच्छा ये तो मैंने 3 बनाए हैं, आप बहुत ज्यादा बना सकते हैं। आप थीटा प्लस 4 पाई, थीटा माइनस 4 पाई भी बना सकते हैं, थीटा प्लस 6 पाई, थीटा माइनस 6 पाई भी बना सकते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं जी कि थीटा प्लस 2k पाई, जबकि के क्या हो, के कोई भी इंटीजर हो, ये एंगल हमेशा, ये वाला एंगल और ये वाला थीटा, ये हमेशा क्या हुआ करेंगे जी, को टर्मिनल एंगल हुआ करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नहीं आई तो कुछ पूछ सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे भी क्लास में हैं। नो सर, आ गई है समझ। अच्छा अच्छा चलें। अच्छा जी, आगे हमने पढ़ना जी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। बच्चों सिर्फ मेरा ही सिलेबस रह गया या बाकी सबका भी कुछ किसी का रहता है? सर फिजिक्स भी हम करते हैं और हम्म, इसके अलावा एवरीडे साइंस भी करते हैं। और मैथ करते हैं। मुझे लगता है मैथ वाले उस्ताद सबसे सुस्त हैं। अच्छा चलें, कर लेंगे इंशाल्लाह, हम भी खत्म कर लेंगे। मैं नहीं भागता कहीं, आप लोगों को तो कोई जल्दी नहीं है। नहीं सर। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हम कब कहेंगे जी एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है? कब कहेंगे जी? अगर उसका जो वर्टेक्स है वो हमेशा ओरिजिन पे हो। अच्छा मैंने वर्टेक्स बताया ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये ओ था, मैंने कहा जी यहाँ से एक एंगल बनाया, थीटा उसको नाम दिया, ये ए था, ये बी था। ये ए जो है ये इनिशियल आर्म थी, बी टर्मिनल आर्म थी, और ये जो ओ था इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे हो एंड इनिशियल आर्म जो है, इनिशियल साइड, वो हमेशा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जी, तब हम कहेंगे हमारा एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बेसिकली बात हो रही है। और टर्मिनल आर्म हमें बताएगी जी एंगल कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है। जैसे ये आपके एक्स वाई जी एक्स वाई एक्सिस होते हैं, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। ये दोनों लाइनों ने पूरे के पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ये आपका पार्ट एक्स वाई प्लेन, सर वर्टेक्स एट ओरिजिन इसका क्या मतलब है, एक मिनट ये बता दो। ये ये यानी कोऑर्डिनेट प्लेन में वर्टेक्स यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, वर्टेक्स ने यहाँ ही होना है। यानी इनिशियल साइड भी ये फिक्स करनी है, एक मिनट, इनिशियल साइड ये फिक्स करनी है, और जो दूसरी साइड है ना यानी ये वाली टर्मिनल, वो भी शुरू यहां से ही करनी है हमने, ओरिजिन से। ये नहीं, ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम इनिशियल साइड शुरू इस पे ही करें, इधर नेगेटिव पे आ जाएं और टर्मिनल हम ये ले ले। अब ये हम जो एंगल हमारा बनेगा ना, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि हमारी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो और जो वर्टेक्स है वो कहाँ हो, ओरिजिन के ऊपर हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन है हमारा वहां पे हो। तो अब ये जो एंगल बना है अल्फा, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये जो पोर्शन है जी आपका प्लेन का जिसको पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई ने घेरा हुआ है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। अच्छा अगर टर्मिनल आर्म यहाँ है जी, तो ये वाला एंगल बन गया। अब भी देख लें जी, वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर ही है और इनिशियल लाइन आपकी ये वाली है। ये एंगल बीटा कह लें, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है जिसको नेगेटिव एक्स और वाई ने घेरा हुआ है। इस तरह फिर यहाँ पे आपका एंगल हो सकता है जी इस तीसरे एक्सिस, तीसरे क्वाड्रेंट में, इसमें नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई होता है। और इसी तरह आपका ये चौथा क्वाड्रेंट है जी, ये वाला। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या होता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन
का मतलब आपको पता चल गया होगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो। बस टर्मिनल आर्म जहां मर्जी हो, हमें इससे कोई गरज नहीं है। टर्मिनल आर्म हमें बताएगी जी कि एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में है। अगर टर्मिनल आर्म ये किसी एक्सिस के ऊपर आ जाती है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाती है या वाई एक्सिस के ऊपर आ जाती है, तो हम उन एंगल्स को बोलते हैं जी क्वाड्रेंटल एंगल्स। जैसे अगर इनिशियल साइड भी यही है, 9 है, 180 है, 270, 360। हाँ, अगर इनिशियल साइड भी यही है और टर्मिनल साइड भी यही है, तो एंगल 0 बना। ठीक है जी, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल हुआ। अगर इनिशियल साइड ये है और क्वाड्रेंटल टर्मिनल ये है, तो 90 डिग्री ये भी एक क्वाड्रेंटल एंगल है। फिर 180 भी है, 270 भी है और 360 यानी 0 भी है। तो 0 चले नहीं लिखते, 90, 180, 270, 360 ये सारे एंगल्स आपके क्या होते हैं जी, क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। आप चाहे मेजरमेंट इधर से कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं जी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल थीटा। आपने क्या करना है जी, कोऑर्डिनेट प्लेन में आना है, एक कोई एंगल पकड़ना है। हमने मान लिया कि ये एंगल है, ये वाला थीटा, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स वाई एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अच्छा जी, यहाँ पे आप कोई एक पॉइंट पी पकड़ेंगे टर्मिनल आर्म के ऊपर। ऐसा पॉइंट पकड़ेंगे जी पी कि जो ओरिजिन के बराबर, ओरिजिन पे ना हो। यानी पी एक्स वाई ऐसा होगा कि एक्स भी 0 नहीं होगा, वाई भी 0 नहीं होगा, दोनों एट अ टाइम 0 नहीं होंगे। क्योंकि अगर एक्स और वाई दोनों 0 होंगे, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम ओरिजिन के ऊपर हैं। तो ऐसा नहीं होगा जी। तो कोई भी पॉइंट पी पकड़ेंगे इस टर्मिनल आर्म के ऊपर, आप इधर पकड़ लें, इधर रख लें, इधर रख लें, जिधर मर्जी रख पी को रख लें, ये आपका पी है। अब आप क्या करेंगे, पी से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट पी का एक्स से, ये क्या कहलाता होता है जी, वाई। क्योंकि ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। और ये जो डिस्टेंस है इसका हॉरिजॉन्टल वाला, ये कहलाता है एक्स। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं वैसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब निकाले होंगे तो आपने यस पहले ही सर, मेरे से ये तो पढ़ पढ़ा लिए है होंगे। मैंने वेक्टर्स वाले चैप्टर। हाँ, ये थीटा है जी आपका, और ये जो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आर किसके बराबर होगा जी, ये एक राइट ट्रायंगल है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर बराबर स्क्वायर होगा रूट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब मैं साइन थीटा डिफाइन करने लगा हूं जी। साइन थीटा जो है वो ये बराबर होता है हमेशा इसके लिए। अब ये जो मैंने आपको मतलब डेफिनेशन समझाई है, इसी डेफिनेशन से ही सारा काम करना है मैंने, y ओवर आर के। साइन थीटा बराबर होता है हमेशा y ओवर आर के, cos थीटा बराबर होता है जी x ओवर आर के, और उसके बाद tan थीटा जो साइन और cos को डिवाइड करने से भी आता है वो होता है y ओवर x के। बस हमें इस बात का अब थोड़ा सा ख्याल रखना है जी, साइन थीटा है y ओवर आर, क्या कभी r 0 हो सकता है? हमें ये देखना है। r कभी 0 नहीं हो सकता जी, क्योंकि मैंने ये कहा है कि जो पॉइंट P लेना है वो ओरिजिन पे नहीं लेना, ओरिजिन से कहीं आगे लेना है। तो अगर पॉइंट P ओरिजिन पे नहीं है तो इसका मतलब है पॉइंट P का ओरिजिन से कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस फिर 0 नहीं होगा। ऐसे ही है जी। तो यानी r तो कभी 0 नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं, हमें साइन थीटा यानी हमेशा ही डिफाइन रहेगा, पॉइंट जहां मर्जी ले लें ओरिजिन के अलावा। क्योंकि साइन थीटा डिपेंड कर रहा है y ओवर आर। अगर r नीचे 0 आ गया तो फिर तो ये डिफाइन नहीं होगा ना, अनडिफाइंड बन जाएगा। कॉस भी मसला कोई नहीं है, यानी हर एक पॉइंट लिया जा सकता है, हर एक एंगल को लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। टेंजेंट थीटा में मसला है जी, y ओवर x
ये तब हो सकता है मुमकिन जब x 0 के बराबर ना हो, ऐसे ही जी, क्योंकि अगर तो x 0 हो गया तो ये y ओवर 0 बन जाएगा, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो टेंजेंट थीटा तब डिफाइन है जब x 0 के बराबर नहीं है। x 0 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब है, x जो आप पॉइंट P है आपका, वो y एक्सिस के ऊपर नहीं हो सकता। यानी अगर आप पॉइंट P यहां लेंगे ना, तो फिर उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और ऐसे पॉइंट्स का टेंजेंट थीटा आप डिफाइन नहीं कर सकेंगे। यानी ये एंगल आपका 90 है, तो 90 पे टेंजेंट की वैल्यू नहीं निकल सकेगी कभी भी। इसी तरह आप अगर ये वाला एंगल ले लें 270 वाला, तो वो भी ऐसा ही है, y एक्सिस के ऊपर है। जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता है उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। x कोऑर्डिनेट 0 है यानी टेंजेंट थीटा डिफाइन नहीं है। इस बात को याद रखना है, हमें आगे ये काम देगी। अच्छा जी, ये तीन है, तीन इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं जी। साइन वाला पूरा लफ्ज ये है जी, साइन SINE। कॉस वाला पूरा लफ्ज है जी कोसाइन, और टैन वाला पूरा लफ्ज है जी टेंजेंट। तीन जी इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है जी कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा ये होता है R ओवर Y। इसके लिए भी अब हमें Y को 0 नहीं रखना। Y 0 कहाँ हो सकता है, जब आप इस x एक्सिस के ऊपर होते हैं, तब आपका y क्या होता है जी, 0 होता है। तो यानी कोसिकेंट तब डिफाइन नहीं होगा जब भी आप पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लेंगे। अच्छा जी, सीकेंट थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये बराबर हो गया r ओवर x के, यानी अब x 0 नहीं रख सकते। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, x ओवर y के, यानी अब आप y को 0 नहीं रख सकते। तो सिर्फ दो फंक्शन ऐसे हैं, ये साइन और कॉस, ये यूनिवर्सल फंक्शन इनको बोल लें कि इनमें जो मर्जी पुट कर देंगे ये हमें जवाब निकाल के दे देंगे। यानी पॉइंट जहां मर्जी ले लें, ओरिजिन के अलावा ही लेना है, तो जिधर मर्जी पॉइंट ले लें, एक्स एक्सिस के ऊपर ले लें, वाई एक्सिस के ऊपर ले लें, किसी भी क्वाड्रेंट में ले लें, इन्होंने हमें कोई ना कोई जवाब देना ही देना है। लेकिन टेंजेंट थीटा आपको कभी जवाब नहीं देगा तब जब आप पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे। सीकेंट थीटा आपको कभी जवाब नहीं देगा जब आप पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे। सिमिलरली कॉट थीटा और कोसिकेंट थीटा आपको कभी जवाब नहीं देंगे जब आप पॉइंट को एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेने से वहां पे y तो 0 हो जाना है, तो कोसिकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा दोनों ही डिफाइन नहीं रहने। सो ये आपने याद रखनी है जी, बातें सारी की सारी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और मीटिंग खत्म होने में 7 मिनट रहते हैं, लेकिन मैं मीटिंग दोबारा कॉल करूंगा। आज हमने वावा सारा पढ़ना है, ठीक है जी बच्चों। ओके सर। जी सर। अच्छा जी, इसके बाद कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं जो किताब पे तरतीब है, मैं फिलहाल वही से चल रहा हूँ। एक्सरसाइज में इसके सवाल आएंगे तो कुछ एक आध सवाल करवा दूंगा आपको। फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं जी तीन, ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटीज। एक फेमस ये है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करवा दें, कॉस स्क्वायर से करवा दें, तो इसकी जगह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इधर 1 की जगह आ जाएगा कॉस 1 ओवर कॉस, तो वो सीकेंट होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ये तीन कहलाती हैं जी ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटीज। आपने इनको याद रखना है जी। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है जी साइंस की, कि साइंस कैसे डिसाइड करने हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। अच्छा जी, अब जो आपका कॉस थीटा है, साइन थीटा है, वो क्या होता है जी, वाई ओवर आर। हम साइन थीटा की बात करते हैं, वाई ओवर आर। आर मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, डिस्टेंस है, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है। अब बात आती है जी वाई के ऊपर। अगर तो वाई नेगेटिव होगा तो साइन थीटा का जवाब नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा का जवाब नेगेटिव हो जाएगा। आप एक्स वाई एक्स प्लेन बना लें, ये वाई एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव वाई है। तो ये आपके दो क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं जी, ये वाले दो, इन दोनों में y क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इन दोनों में चूंकि y नेगेटिव है तो साइन थीटा नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा नेगेटिव यानी थीटा छोटा होगा जब भी
आपका y किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में, सॉरी थर्ड में और फोर्थ में। या आप कह सकते हैं आपके एंगल की टर्मिनल आर्म, यानी अगर आपका एंगल ऐसा है, ये वाला एंगल है, टर्मिनल आर्म थर्ड में है, आपका ये वाला एंगल है, टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तब भी आपका साइन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। साइन थीटा वाई ओवर आर के बराबर है जी, और डिपेंड कर रहा है वाई और आर के ऊपर। आर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो सिर्फ वाई रह गया ना। तो वाई चूंकि इधर भी नेगेटिव होता है, इधर भी नेगेटिव होता है, तो वाई तो आपके वो वाला क्वाड्रेंट्स जिनमें टर्मिनल आर्म तीसरे और चौथे में आ रही हैं, वहां साइन थीटा नेगेटिव होगा जी। कॉस थीटा की बात करूं अगर मैं, अच्छा इसका रेसिप्रोकल की भी साथ ही बात कर लें, कोसेकंट थीटा वो है जी आर ओवर वाई। तो आर तो कभी नेगेटिव नहीं होना, वही वाई की बात होनी है। तो जहां साइन थीटा नेगेटिव है वहीं कोसेकंट थीटा भी नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं साइन के लिए मैंने पहले दो क्वाड्रेंट्स में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है साइन थीटा यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव ही है। पहले दो में साइन पॉजिटिव होता है जी। सिमिलरली मैं बात करूंगा कॉस थीटा की। कॉस थीटा बराबर होता है जी एक्स ओवर आर के। अब आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बात आ गई एट द एंड कॉस के ऊपर, कि अब हमने एक्स को देखना है बस। एक्स कहाँ नेगेटिव होता है जी? ये है आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला। तो यानी इसका मतलब है आपके पास एक ये और एक ये दो हिस्से ऐसे हैं जहां पे एक्स नेगेटिव होते हैं। तो यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी? ये दूसरा क्वाड्रेंट है और तीसरा क्वाड्रेंट है। दूसरे और तीसरे में कॉज ने होना है जी नेगेटिव, इन दो क्वाड्रेंट्स में। और बाकी बच गए पहला और चौथा, इनके बारे में मैंने कोई बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि जी पहले और चौथे में कॉज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहां पे एक्स ही पॉजिटिव है। इधर भी एक्स पॉजिटिव होता है, इधर भी एक्स पॉजिटिव होता है। रही बात कॉज के रेसिप्रोकल सीकंट थीटा की, वो होगा आर ओवर एक्स। उसके लिए जाहिर एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, और आर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो बात आ गई कॉज के ऊपर, एक्स के ऊपर। सिमिलरली वही बात, तो जहां कॉज नेगेटिव होगा वहीं उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही जवाब देगा। टेंजेंट थीटा की अगर मैं बात करूं, वो होता है जी वाई ओवर एक्स। अब आप वाई ओवर एक्स के ऊपर आ रहा है जवाब, यानी अब आर का चक्कर नहीं है। ये नेगेटिव कब होगा जी? जब वाई पॉजिटिव हो और एक्स नेगेटिव हो। एक दूसरी बात, जब y नेगेटिव हो और x पॉजिटिव हो। ऐसे ही है, जब दोनों के साइंस सेम होंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि अगर y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। y और x दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। हमने अब वो वाले कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं जहां पे y नेगेटिव पॉजिटिव हो और x नेगेटिव हो। चलिए जी, ये x बार है, ये y है, ये y बार है, ये आपका x है। अच्छा जी, पहले ये ढूंढते हैं कहाँ पे y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। x तो इस पूरे में नेगेटिव है जी, दूसरे में भी और तीसरे में, लेकिन y पॉजिटिव किस में है? सिर्फ पहले इसमें, सॉरी दूसरे क्वाड्रेंट में। इसमें y आपका पॉजिटिव होता है, तो यानी टेंजेंट थीटा नेगेटिव होगा जब ये किस क्वाड्रेंट में होगा? थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो। अब y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो, x आपका पॉजिटिव इस पहले और चौथे में होता है जी, और y नेगेटिव का मतलब ये वाला पोर्शन है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी टेंजेंट थीटा जी नेगेटिव है एक तो दूसरे क्वाड्रेंट में और एक चौथे क्वाड्रेंट में। बात फिर रह कौन किन की रहेगी जी? इस पहले की और तीसरे की। इन दोनों में टेंजेंट थीटा ने क्या जवाब देना है? पॉजिटिव जवाब देना है। क्योंकि इधर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो रेशियो भी पॉजिटिव होगी। इधर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों की रेशियो फिर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएंगे। इसी तरह कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, वो होता है एक्स ओवर वाई, जबकि वाई जीरो ना हो। तो जहां पे टेंजेंट नेगेटिव है वहीं पे कॉट नेगेटिव होगा, जहां टेंजेंट पॉजिटिव होगा वहां पे कॉट भी पॉजिटिव होगा। अगले पेज के ऊपर मैं एक समरी छोटी सी बना देता हूं जी। यहाँ आपके सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं जी। पहले में आप पिछली चाहे स्लाइड्स देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका साइन थीटा पॉजिटिव होता है
और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा। जो बाकी नहीं लिखे वो नेगेटिव होते हैं जी। यहाँ पे टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है, अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा, और कॉट थीटा भी पॉजिटिव होता है, बाकी नहीं लिखे वो नेगेटिव होते हैं। यहाँ कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, वो भी पॉजिटिव ही होता है।